हॉलीवुड सोलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऊगा बूगा। आज की कहानी डेविन की होने वाली है। एक दिन उसकी खुशहाल सी जिंदगी में एक ऐसी घटना होती है जो उसकी दुनिया को अपसाइड डाउन बदल कर रख देती है। अब ऐसा क्या हुआ है डेविन के साथ कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है? क्या वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकेगा और ऐसा करने में उसकी मदद कौन करेगा? आज की कहानी में हम यही जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत एक शूटिंग सेट से होती है, जहां कई सारे बच्चे टीवी होस्ट के साथ हैम्बो नाम के एक पिक का इंतजार कर रहे होते हैं। हैम्बो बच्चों के बीच एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो हमेशा ही अपनी छोटी छोटी गलतियों से बच्चों को हंसाता है। टीवी होस्ट इट्स हैम्बो टाइम कहकर उसको बुलाने लगती है, लेकिन हैम्बो नहीं आता है। टीवी होस्ट एक बार फिर से उसको आवाज देती है, मगर हैम्बो फिर भी नहीं आता। बच्चे लगातार हैम्बो के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि ये शायद उनकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होने वाला है। ना चाहते हुए भी हैम्बो को बुलाने के लिए डायरेक्टर को जाना ही पड़ता है। वहीं हैम्बो एक रूम में बैठकर ड्रिंक्स लेते हुए मैगजीन पढ़ रहा होता है। डायरेक्टर उसको समझाता है कि ये सब छोड़ दो वरना तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, लेकिन हैम्बो इस पर ध्यान नहीं देता है और ड्रिंक करके स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ अपना भाई तो फुल फॉर्म में होता है, इसीलिए वो स्टेज पर जाकर बदतमीजी करने लगता है। होस्ट उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सालों से बच्चों का प्यारा हैम्बो पूरे शो का कचरा करके बच्चों के सामने गाली गलौज करने लगता है। ये देख मजबूरन डायरेक्टर को उसको शो से निकालना ही पड़ता है, क्योंकि हैम्बो ऐसा पहली बार नहीं कर रहा था, वो पहले भी ऐसा कर चुका था। वहीं बच्चे हैम्बो के मुंह से सुनी गालियों से सीखकर उसे गालियां देने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अपार्टमेंट में डेविन को एंटर करते हुए देखते हैं। यहाँ डेविन की गर्लफ्रेंड डोना उसका वेट कर रही होती है। डोना पेशे से टीवी एक्ट्रेस होती है और वो भी डेविन के साथ ही रहा करती है। डेविन घर वापस आकर उससे मजाक करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मुझको ये सब खत्म करना है। डोना को कुछ समझ नहीं आता। उसको लगता है कि डेविन शायद इस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यानी कि वो ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। तभी डेविन एक शॉकिंग न्यूज देता है कि उसका सिलेक्शन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया है और वो ये संघर्ष खत्म करना चाहता है। ये सुन डोना उस पर पहले तो नाराज होती है, फिर उसे प्यार से गले लगाकर किस करने लगती है। दोनों साथ में इंटीमेट होने वाले होते हैं कि तभी डेविन का फोन बजने लगता है। डोना उसको कॉल अटेंड करने से मना कर देती है, लेकिन डेविन नहीं मानता। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि डेविन के दोस्त हैम्बो का होता है। इसलिए हैम्बो उसको दोपहरी कहानी सुनाते हुए उसे अपने पास मिलने के लिए बुला लेता है। ना चाहते हुए भी डेविन को डोना को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो डोना से प्रॉमिस करता है कि वो आते वक्त उसकी फेवरेट ड्रिंक लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर हम हैम्बो को अपने कमरे में सबको भला बुरा कहते हुए देखते हैं। तभी डेविन वहां पर आकर हैम्बो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हैम्बो के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए हैम्बो अजीब सी दिखने वाली डॉल्स को बेचने का प्लान बनाता है और डेविन से वादा करता है कि एक दिन जब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं तुम्हें इसका हिस्सा जरूर भेजूंगा। हालांकि डेविन को इन सब बातों पर कुछ खास यकीन नहीं होता, इसीलिए वो हैम्बो को समझाने की कोशिश करते हुए नई जॉब को तलाशने के लिए कहता है। इसके बदले में हैम्बो उसको एक बड़ी साइज की डॉल गिफ्ट करता है जिसका नाम ऊगा बूगा होता है। ऊगा बूगा एक ब्लैक कलर की डॉल है जिसके हाथ में भाला और नाक के सेप्टम के बीच में एक हड्डी लगी है। ये सब देख डेविन अपने दोस्त हैम्बो को बोलता है कि तुम्हें ये सब करना छोड़ देना चाहिए और एक अच्छे भविष्य के लिए काम करना चाहिए। हैम्बो से मिलने के बाद डेविन एक स्टोर में जाकर डोना की फेवरेट ड्रिंक के बारे में पूछता है। स्टोर का मालिक उसको मशीन दिखाकर वहाँ से ड्रिंक लाने के लिए कहकर अपने मोबाइल में लग जाता है। डेविन मशीन को देखता है, लेकिन इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मशीन हर थोड़ी देर में झटके मार रही होती है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर 3 बदमाश आ जाते हैं जो दुकान वाले से पैसे की डिमांड करते हैं। ना चाहते हुए दुकानदार को उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। वहीं डेविन एक कोने में छुप जाता है ताकि वो लोग इसको ना देख ले, मगर वो गुंडे पैसे कम होने की वजह से उस आदमी पर गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा दुकानदार को शूट करके मार डालता है। यहाँ इन तीनों में से किसी को भी ये आइडिया नहीं होता है कि ऐसा करते हुए किसी ने उनको देख लिया है। थोड़ी देर में वो लोग दुकान से चले जाते हैं और जाते जाते सीसीटीवी फुटेज को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डेविन चेक करता है कि वो दुकानदार अभी भी जिंदा है, इसीलिए डेविन उसकी जान बचाने के लिए पुलिस को कॉल कर देता है। जल्द ही पुलिस के 2 बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले 2 व्हाइट मैन होते हैं। इनमें से एक पुलिस वाला जिसका नाम व्हाइट होता है वो डेविन जैसे ब्लैक मैन से सख्त नफरत करता है और उल्टा उसी को ही दुकानदार के मर्डर में फंसाने की बात कहता है। हालांकि व्हाइट का साथी उसको समझाता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। वहीं डेविन उसके खिलाफ आवाज उठाता है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन व्हाइट उल्टा डेविन को ही एक्यूज करते हुए उसको शूट करके मार डालता है। डेविन के अंतिम समय में उसकी आंखों के सामने वही ऊगा वूगा डॉल आ जाती है और तभी अचानक से उस खराब मशीन से बिजली आकर उन दोनों पर गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों पुलिस वालों को उस एरिया के जज के सामने बैठे हुए देखते हैं।
यहाँ जज व्हाइट को काफी डांट रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे किसी की भी जान ले सकते हो। व्हाइट झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जज उसको अच्छे से जानता है, इसीलिए जज उन्हें रिकॉर्डिंग को छुपाकर अंडरग्राउंड होने के लिए कह देता है। दरअसल व्हाइट इस जज के कहने पर ही सब चीज करता है, क्योंकि उसको पता है कि जज उसको बचा ही लेंगे, इसीलिए जज की बात मानकर वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर डोना को न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है कि डेविन अब इस दुनिया में नहीं रहा। डोना अपने घर में बैठकर काफी दुखी हो रही होती है और वो फैसला करती है कि वो हर हालात में डेविन को इंसाफ दिलाकर रहेगी। तभी उसको अपनी खिड़की के पास कुछ हलचल महसूस होती है। डोना जाकर चेक करती है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो वापस आकर डेविन की फोटो को देखने लगती है। तभी अचानक उसके सामने ऊगा बूगी वाली डॉल आ जाती है, जिसको देखकर डोना बुरी तरह से डर जाती है। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो अंदर जाती है और हथियार ले आती है। लेकिन इससे पहले कि वो ऊगा बूगा पर हमला करती, उस डॉल ने अपने छोटे से भाले की मदद से एक टेबल पर लिखकर उसको बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि डेविन है। दरअसल मरते वक्त डेविन का बदला अधूरा रहने की वजह से उसकी आत्मा यहीं रह गई थी और ऊगा बूगा ही वो लास्ट चीज है जो उसके सामने थी, इसीलिए डेविन की आत्मा इस डॉल में एंटर कर गई। ये सब डोना के लिए एक सपने से कम नहीं था, इसीलिए ये सब सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वो देखती है ऊगा बूगा, या यूं कहें कि डेविन ने उसका काफी अच्छे से ख्याल रखा है। वहीं दूसरी ओर तीनों बदमाश आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कहीं इस डेविन के केस में हम भी तो नहीं फंस जाएंगे, इसलिए वो लोग अपने बचाव के लिए उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को तबाह कर देते हैं। उसी समय हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वो दोनों पुलिस वाले डेविन के केस में बेकसूर पाए गए हैं। कहानी को आसान रखने के लिए हम ऊगा बूगा के लिए डेविन नाम को ही यूज करेंगे। डोना को अभी भी ये सब एक ड्रीम लग रहा होता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि ये तो हकीकत है। डोना डेविन से पूछती है कि बताओ अब हमको क्या करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करें। डेविन अपने भाले की मदद से व्हाइट की फोटो पर इशारा करके बताता है कि हमें सबसे पहले इस आदमी को खोजना चाहिए, इसीलिए डोना खोजबीन करने के लिए निकल जाती है। लेकिन रात के अंधेरे में वो तीनों गुंडे इस बार डोना को घेर कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन ये सब डोना का एक प्लान होता है। जबरदस्ती के दौरान डोना उनकी पैंट से ट्रेलर पार्क के उनके घर की कीज को उनसे चुरा लेती है। डोना घर वापस आकर अपने साथ हुई जबरदस्ती के लिए काफी दुखी होती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी ओर जज व्हाइट को बुलाकर ग्रीन पार्क में उसके लिए कुछ गुंडों से बात करने को कहता है। दरअसल ये गुंडे वही तीनों बदमाश हैं और तीनों बदमाश इनडायरेक्टली जज के लिए फिरौती ड्रग सेलिंग का काम किया करते हैं, इसलिए व्हाइट उस एरिया में जाकर उनकी जांच पड़ताल करने लगता है। इसी दौरान वो एक लेडी से मिलता है जो एक बहुत बड़ी टीवी नर्ड होती है, इसीलिए वो व्हाइट को देखकर पहचान जाती है क्योंकि कुछ समय पहले व्हाइट टीवी शो में भी काम कर चुका है। वो लेडी व्हाइट के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, लेकिन व्हाइट बड़ी होशियारी से तीनों बदमाश का पता लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर डोना और डेविन भी समझ चुके थे कि पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, इसलिए अब हमें ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना होगा। वहीं व्हाइट उन तीनों गुंडों के पास पहुंचकर उनको डराता है और धमकाता है कि अगर तुम लोगों ने जल्द से जल्द धंधे में मुनाफा कमाकर जज को नहीं दिया तो मैं तुमको जेल में सड़ने के लिए फेंक दूंगा। तीनों बदमाश इस धमकी से डरकर उसकी बात को मान जाते हैं। वहीं डोना भी यहाँ पर ग्रीन पार्क में पहुंच जाती है। वो खोजबीन कर ही रही होती है कि वो बूढ़ी औरत इसको देख लेती है। डोना थोड़ा झूठ बोलकर उसके घर में एंटर हो जाती है और एक फोन कॉल करने का बहाना करने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसको पहचान लेती है कि डोना एक टीवी एक्ट्रेस है। उसके पूछने पर डोना मना कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर वो बूढ़ी औरत उसे घर से बाहर निकाल देती, लेकिन जाने से पहले डोना डेविन को वहीं छोड़ जाती। थोड़ी देर में मौका मिलते ही डेविन उस बुढ़िया को मार डालता है। यहाँ से डोना और डेविन तीनों बदमाश के घर के बाहर जा पहुंचते हैं, जहाँ वो व्हाइट को उनके घर से निकलते हुए देख लेते हैं। जल्दी डोना उनके घर के अंदर जाकर काम के लिए मदद मांगती है। तीनों बदमाशों को लगता है कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तभी डोना अपने बैग से एक गन निकालकर दो बंदों को शूट करके मार डालती है, लेकिन तीसरे के टाइम पर उसकी गन काम करना बंद कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बदमाश डोना को पकड़ लेता है, लेकिन डोना बड़ी होशियारी से उसे खुद से दूर करके नीचे गिरा देती है। इतने में ही डेविन आकर उसके ऊपर एक लैंप से अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं जलकर मौत हो जाती है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। डोना और डेविन सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, व्हाइट तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पहले व्हाइट के साथी को पकड़ते हैं। इसलिए दोनों लोग बड़ी होशियारी से उसके घर में एंटर करके उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो पुलिस वाला घर के अंदर आता है, डोना और डेविन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी इन्हें समझाता है कि मेरी एक फैमिली है। डोना उसकी फैमिली फोटो को चेक करते हुए दिखाती है कि व्हाइट मैन होने के बावजूद भी इसने ब्लैक वुमन से शादी की है, इसीलिए वो समझ जाती है कि डेविन की मौत में इसका कोई हाथ नहीं है और इसीलिए वो दोनों उसको छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक दिन किसी काम को लेकर व्हाइट दोबारा से तीनों बदमाशों के घर पहुंचता है। वो उनको मरा हुआ पाता है,
साथ ही वहाँ उसको डोना के पर्स में उसका आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसको लाकर वो जज को दिखाता है और कहता है कि अगर आपने मुझको नहीं रोका होता तो मैं इसका काम भी खत्म कर चुका होता। उधर डोना और डेविन वाइट पर हमला करने का प्लान बना ही रहे होते हैं, लेकिन वाइट इनसे एक कदम आगे निकलता है और सीधे इनके घर में आकर इन दोनों पर हमला कर देता है। वाइट डोना पर हमला करके उसको नीचे गिराकर उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन जब तक वो शूट करता उससे पहले उसका ध्यान भटकाने के लिए डेविन उसके सामने आ जाता है। वाइट डेविन को शूट करते हुए उसके पीछे भागने लगता है और फाइनली एक शॉट डेविन को लग भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेविन का बुरा हाल करता, डोना पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और मौका मिलते ही उसकी गन उठाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वाइट डोना से बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए गुस्से से पागल हुआ डेविन पीछे से आकर अपने भाले की मदद से उसके कान में छेद कर देता है और इससे तड़प तड़प कर वहीं वाइट की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वाइट उनको बताता है कि मैं तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था, मगर मुझसे ये सब करवाने के लिए जज ने बोला था। इसी बात का बदला लेने के लिए डेविन जज के ऑफिस पहुंचकर उसको डराता है, लेकिन उल्टा जज उसी पर हंसने लगता है। इससे तो डेविन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने भाले से जज की आंख को बाहर निकालकर मार डालता है। मूवी के फाइनल सीन में हैम्बो अपने वादे के अनुसार डेविन के लिए ढेर सारे पैसे भेजता है। इससे डोना काफी खुश होती है, क्योंकि इन पैसों की मदद से उसकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। वहीं डोना और डेविन के फाइनल किस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।